समझो बात को, खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुद 30 एकड़ जमीन को हासिल किया, वहां पर हमने तदफीन का इंतजाम करवाया और सिर्फ खबर खोदने के पैसे मुकामी बच्चे को देना पड़ता है, वो इंतजाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करवाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो काम कोरोना और कोविड के लॉकडाउन के दरमियान में हुआ, मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात, अहमद बलाला हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो, इस तरह के एमएलएज ने जिस तरीके से काम किया वो एक गैर मामूली काम था। बल्कि इन दोनों के काम को देखकर मुझे भी एक हौसला मिला, मुझे भी समझ में आया, मगर जो खिदमत अंजाम दिए हैं, मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी इस खिदमत को कबूल करेगा। क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में आवाम के दरमियान में रहकर ये नहीं देखना कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, जितना हो सकता, बल्कि शहर हैदराबाद के जिम्मेदारों ने बहुत बड़ा काम किया और वो काबिल मुबारकबाद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हो रहा है और आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफर का आगाज बल्दिया इलेक्शन में हुआ था। 1960 के बल्दिया इलेक्शन में मजलिस ने पहली कामयाबियां हासिल की और जो उस वक्त से लेकर जो मजलिस को कामयाबियां हासिल की, आज आप देखते हैं कि जिस चिराग को 1960 में हमारे बुजुर्गों ने अपने वोट डालकर जिस चिराग को रोशन किया, आज वो चिराग की रोशनियां अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमीन तक पहुंच चुकी हैं। और बिहार में आप देख पार्लियामेंट के इलेक्शन से है, मैं इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, नौजवानों को बता रहा हूं कि ये मजलिस की तारीख है कि कैसे 1960 के इलेक्शन में तारीख बदल दी और इसी इलेक्शन में ये बल्दिया का इलेक्शन जरूर बरखी, बल्दी, आबरसानी के मसाइल को हल करने के लिए वोट देना है। ये इलेक्शन में आपको कॉर्पोरेटर बनाने के लिए वोट देना है, मगर याद रखो ये इलेक्शन आपको एकजुहती पैदा करने के लिए भी देना है। ये इलेक्शन आपको इसलिए भी वोट देना है कि जब हमारे घर पर कोई बातिल ताकतों का तूफान आकर दस्तक देगा तो हम उस इत्तेहाद की ताकत पर, अपनी क़यादत की ताकत पर उन बातिल ताकतों के तूफानों का रुख मोड़ सकेंगे। इसीलिए आपको वोट देना है। इस इलेक्शन की अहमियत को समझिए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बल्दिया का इलेक्शन है, मगर टीआरएस कहती है कि हमारा मजलिस से कोई रिश्ता नहीं है, हमको भी कोई शौक नहीं है किसी से खामखा रिश्ता करने का। आपने निस्बत भिजाई थी, हमने कबूल किया था, आपको पसंद नहीं, हमको भी पसंद नहीं। टीआरएस के पावर मिनिस्टर ने कह दिया, जगदीश्वर रेड्डी कह रहे, बीजेपी का हवाला देकर पूछ रहे कि बीजेपी वालों बताओ ओवैसी के साथ मोदी की मीटिंग कैसी रही। ये कांग्रेस तो खैर बड़ा पूछता हुआ चिराग भड़क रहा यूं। तो कांग्रेस के एक एमपी है मलकाजगिरी के, अब बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, उनको थम्स अप भी नहीं बोल सकते। डेढ़ो शाह एक वीडियो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मौजूदा वजीर वजारत दाखिला के साथ राजभवन में खड़े होकर इन दोनों बात कर रहे, तो उन्होंने बोले ने साजिश कर रहे। अरे थम्स अप, मेरे को क्या कोई जगह नहीं मिली साजिश करने को, राजभवन मिलती। मैं बुला लेता मलकपेट को, आओ आजमपुरा में किसी घर पे बैठ के मिल लेते, मगर उन्हें और मीडिया वाले भी क्या तारीफ करना, थाली बजाना, क्या करना, उन्होंने दीवानी बात कर रहे हैं, बैठ के सुन रहे। और हो सकता नहीं, आप मिले होंगे, आओ मिले बाबा, मगर साजिश वहां क्यों करेंगे। फिर अब बीजेपी का नाम, अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे हैं, आके बोल रहे मजलिस को वोट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मजलिस को वोट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000 40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियाँ भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। मेरे भाई दाढ़ी वाइट हो गई।